वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद मोनिका। और इस चैनल में हम साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप और आइसोबार। ये टॉपिक आपका क्लास 9th में केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, आइसोटोप एनसीईआरटी में आइसोटोप और आइसोबार। और अगर आपने 11th में भी साइंस स्ट्रीम चूज़ की है केमिस्ट्री में, आपको ये फिर से देखने को मिलेगा। तो आइसोटोप और आइसोबार को समझने से पहले हमें समझना होगा एटम के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एटम क्या होता है कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसी भी चीज़ की, उसे हम कहते हैं एटम। एक जैसे एटम मिलके एलिमेंट बनाते हैं। और एलिमेंट में क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है जिसमें एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब डिस्कवरी हुई तो बाद में ये चीज़ सामने आई कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, अगर वो न्यूट्रल है तो। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफ़र होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को फिक्स नहीं मान सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन फिक्स होते हैं। तो किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है? प्रोटॉन से आता है। तो इसीलिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। आई होप ये आपको आ गया होगा। अगर कोई जो एटम है वो न्यूट्रल है तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम होता है एक न्यूट्रल एटम के लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। अब एक होता है आपका मास नंबर। जो आपका न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के सम को हम कहते हैं आपका मास नंबर। यानी कि उन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका मास नंबर आएगा। इन केस अगर हम देखें, माना कोई एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन है और मान लेते हैं कि सपोज़ 4 उसमें न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक जो मास होगा या मास नंबर होगा वो सीधा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 5 ऐड हो जाएगा वो, यानी कि 9 आएगा आंसर। तो इसे हम कहते हैं मास नंबर। अगर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो अब आते हैं आइसोटोप और आइसोबार में। आइसोटोप क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट या कुछ ऐसे एटम जिनमें क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम है बट उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अलग अलग है, जिसकी वजह से मास नंबर अलग अलग आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होने की वजह से एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका आइसोटोप। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन है तो 1H1 इस तरीके से हम लिखते हैं। 1H1 यानी कि आपका 1 उसका एटॉमिक नंबर हो गया और जो ऊपर का 1 है वो आपका मास नंबर हो गया। तो ये आपका हाइड्रोजन है। लेकिन एक और हाइड्रोजन भी हमारे नेचर में मिलता है, वो है 1H2। यानी कि 1H2 का मतलब एटॉमिक नंबर 1 ही है इसका भी, लेकिन मास नंबर इसका 2 है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन अलग है, प्रोटॉन नंबर सेम है इसमें। तो इस तरीके के जो एलिमेंट एटम होते हैं आपका, उसको ही हम कहते हैं आइसोटोप। यानी कि इसमें मास नंबर अलग अलग होता है और आपका जो प्रोटॉन का नंबर है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। अब अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को एक जगह मिली है, यानी कि सारे जो उसके आइसोटोप होंगे वो भी एक ही जगह रखे जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सिमिलर ही होती है और इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस सी बात है वो सिमिलर ही होगी, क्योंकि उनका प्रोटॉन नंबर सेम है। तो आई होप ये आ गया होगा समझ में। अब मैं आपको बताती हूँ आइसोबार के बारे में। तो आइसोबार क्या होते हैं? जिसमें आपका एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 लेकिन मास नंबर होता है इसका 12। लेकिन एक कार्बन ऐसा भी पाया जाता है जो कि जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास नंबर 14 है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हम इसको कह सकते हैं इन नेचर। लेकिन इसका क्या है, 14 एटॉमिक मास हो गया। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 7 and 14 यानी कि मास नंबर 14।
तो एटॉमिक नंबर कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग हो गया, लेकिन मास नंबर उसका सेम हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार कहते हैं। आइसोबार्स के ना तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ना ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बस उनका मास नंबर सेम है और उन्हें पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताया। आई होप आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।